सपने तो हम सब देखते हैं ना। लेकिन अपने सपनों को जी कितने लोग पाते हैं। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज की हमारी खास मेहमान जो गए हैं फिलहाल अपने ड्रीम कम ट्रू मोमेंट को जी रही हैं। बात कर रही हूँ टैलेंटेड एक्ट्रेस कोमल सचदेवा की, जिन्हें हाल फिलहाल में किंग खान स्टारर फिल्म डंकी में हमने देखा और इनका काम बहुत पसंद भी किया है। तो ढेर सारी बातें फिल्म के एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई, इनके आगे के प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले कोमल, अ वार्म वार्म वेलकम ऑन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक एक मुझे बात बताओ, आपका डीएम, आपका फोन कितना फ्लडेड है विद मैसेजेस एंड कॉम्प्लीमेंट्स फिलहाल? मतलब ये जीवन की सबसे खूबसूरत फ्लड है अभी। मतलब बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारा प्यार आ रहा है और इट्स वेरी हार्ट टचिंग टू बी ऑनेस्ट, यू नो। कई बार एकदम ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि मैं सपना देख रही हूँ, पिंच करती हूँ अपने आप को। क्योंकि ये तो पता था, यू नो, जब आप शूट कर रहे होते हो कि आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट हो, बहुत वो है, बट हमेशा एक डर रहता है कहीं आपका पार्ट एडिट ना हो जाए और पार्ट आए तो आपने कैसा किया है उसमें, लोगों को कैसे लगेगा। बट बहुत अच्छा लग रहा है कि सब कुछ सही से हो गया और बहुत प्यार आ रहा है। राइट, तो ये ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आपने एक्सपेक्ट किया था कि भाई इतना कमाल का फिल्म को तो हो सकता है, लेकिन आपके रोल को लोग नोटिस करें और फिर उसको दें? नहीं, मैंने इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं एक्सपेक्ट किया था, टू बी ऑनेस्ट विद यू। क्योंकि हमें लगता है कि मतलब जो मेन स्टार्स है, शाहरुख है उस पिक्चर में, तो मतलब आप पार्ट हो उसका, आप इससे ही खुश हो जाते हो। बट आई थिंक ये खूबसूरती है राजकुमार हिरानी सर की फिल्म मेकिंग की, कि उनके मूवी के अंदर, उनकी स्टोरी के अंदर हर एक किरदार की अपनी एक जगह होती है, उसकी अपनी एक स्पेस होती है, अपनी कहानी होती है। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ स्टोरी टेलिंग, मेरे जैसे कैरेक्टर के लिए, जो कि पूरा थ्रू आउट मूवी में नहीं है, एक पोर्शन में भी वो अपनी जगह बना रहा है, वो अपनी बात कह रहा है। तो आई हम्म। थिंक द क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर फॉर दैट। राइट, वो लेकिन द क्रेडिट ऑल्सो गोज टू द एक्टर कि उनको जितना काम दिया गया उसको भी उन्होंने इतने अच्छे से किया कि जैसे आपने कहा जगह डेफिनेटली आपने बनाई है। बट टेल मी, जितने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, कोई ऐसा है जो बड़ा याद रह गया या बड़ा ही मतलब मुस्कुराहट ले आया हाँ, चेहरे पे? हाँ, एक कॉम्प्लीमेंट जो मेरे डीएम में आया था कि हमने मूवी देखी, और पहला दुख हमें तब हुआ जब विक्की कौशल मरा, और दूसरा दुख तब हुआ जब आप मरी, और हमें ऐसा लगा कि आपको और ज्यादा होना चाहिए था। हमें विक्की कौशल और आपका काम बहुत ही अच्छा लगा। वाह। एंड विक्की इतने अच्छे एक्टर हैं, उनके साथ मुझे जोड़ा गया, और उनकी एक्टिंग के साथ मेरी एक्टिंग को जोड़ा गया, और बोला गया कि यू नो कि हम और देखना चाहते थे आपको इसे। आई थिंक बहुत, मतलब वो मुझे बहुत टचिंग लगा था, उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी लेके रख लिया था कि अरे यार। अच्छा, स्क्रीनशॉट से याद आया, आपने ऐसी एक कोई पिक्चर, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसकी भी क्लिक की थी कि आपको डर था कि पता चले आगे जाके रोल मिलेगा नहीं मिलेगा? जब आपको फिल्म ऑफर हुई थी आपके ऑडिशन के बाद, ऐसा भी कुछ हुआ था? हाँ, हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस से गुजर रहे होते हैं और एकदम कुछ अच्छा हो जाता है, तो आपको बहुत डर लगता है कि कहीं पर भी किसी भी स्टेप पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं ये नहीं हो या क्या हो। तो जब बस साइन कर रही थी मैं, तो मैंने बस फोटो इसलिए ले ली थी कि मुझे प्रूफ नहीं था, मुझे बस ये चाहिए था कि चलो आगे कुछ भी हो, चाहे मूवी बने ना बने, ये याद रहेगा कि राजकुमार हिरानी की मूवी में मैंने साइन किया था, मैं कॉन्टैक्ट में थी उसके। करेक्ट करेक्ट, बट कोमल मुझे ये बताओ, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि सपने बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअली देखने के बाद उन्हें जी पाते हैं। और आपका इस टीम के साथ, स्पेशली द मेकर एंड ऑफ कोर्स किंग खान के साथ काम करने का हर एक्टर की तरह सपना था, वो पूरा हुआ। तो वो, हाउ डिड इट ऑल हैपन, कैसे आपके पास ये फिल्म आई? ये मैं लगातार, मतलब मेरा एक ही असूल था जब से मैंने एक्टिंग शुरू करी थी, कि मैं अपनी तरफ से जो भी कर सकती हूँ, मेरी तरफ का मेहनत मैं हर रोज करूंगी। तो हम्म। एवरी डे, बिना किसी नागा, बिना छुट्टी के, चाहे कोई भी दिन हो, हर रोज मैं ऑडिशन की अपडेट्स देखती हूँ, और अभी भी देखती हूँ ओके। कि मेरे कैरेक्टर के लिए क्या ऑडिशन आ रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स पे देखती हूँ, इंस्टाग्राम पे देखती हूँ, कास्टिंग ऑफिस जाती हूँ। मुझे लगता है मेरा कर्म मुझे अपनी तरफ से करना चाहिए। जबकि मुझे काफी लोगों ने बोला कि नेटवर्क से काम मिलता है, ऐसे काम नहीं मिलता। मैंने कहा नेटवर्क मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है काम को ढूंढना, अपना काम करना। तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में ही ये मैंने मैसेज देखा था, मुकेश छाबड़ा का पोस्ट था कि वी आर लुकिंग फॉर पंजाबी एक्टर्स, और मेल आईडी दी हुई थी, और मैं पंजाबी हूँ।
तो आई कैन स्पीक पंजाबी फ्लुएंटली। मैं अपनी नानी के साथ मैंने पूरा जीवन बिताया है और वो बिल्कुल एकदम प्योर पंजाबी बोलती है, तो पंजाबी तो एकदम है, खून में है। तो मैंने उन्हें रिप्लाई किया, आई स्पीक फ्लुएंट पंजाबी एंड दीज आर माई पिक्चर्स, और प्रोफाइल भेजा। तो वहां से मेरे पास कॉल आया और स्क्रिप्ट दी उन्होंने। उस टाइम पे कोरोना के बाद का टाइम चल रहा था, तो तब स्टूडियोज में ऑडिशन नहीं होते थे, आपको घर पे रिकॉर्ड करके देना होता था। हाँ तो हाँ। उसकी अच्छी बात भी बुरी बात भी थी कि आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ता था, कॉस्ट्यूम्स, लोकेशन, आपका क्यूज कैसे आएंगे। तो जितना मैंने स्क्रिप्ट को समझा उसके हिसाब से ऑडिशन बनाया। तो उसके बाद मेरे पास कॉल आया उनसे कि यू हैव बीन लॉक्ड फॉर द कैरेक्टर, एंड आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज, नॉट इवन क्योंकि शॉर्टलिस्टेड, सीधे लॉक। सीधे लॉक्ड, सीधे लॉक्ड। और मेल्स तो मैं 1,000 कर चुकी थी जब से मैं एक्टिंग में आई थी। मेल्स का तो कभी जवाब आया ही नहीं, मेल का जवाब भी आ गया। और मतलब ऑडिशन भेजने के तुरंत बाद ये भी आ गया कि आप लॉक्ड हो। और फिर उन्होंने बताया कि ये राजकुमार हिरानी की मूवी है। तो ऐसे लगा सब कुछ सपना चल रहा है क्या सच में हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उन्होंने बोला कि उनके ऑफिस से आपको ना प्रोडक्शन से कॉल आएगा। ठीक है, अब देखते हैं, जब कॉल आएगा तब देखेंगे। तो जब उनका कॉल आया तो उन्होंने बोला कि यू बिन लॉन्ग और ये शाहरुख खान का प्रोजेक्ट है। अब तो समझ में नहीं आया कि क्या बोलूं, क्या रिएक्ट करूं, क्या होगा। फिर मुझे लगा कि चलो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इतना वो है, तो शायद मैं कुछ इतना सा ही पार्ट होगा, बहुत बड़ा पार्ट तो नहीं होगा उसमें। बट जैसे जैसे चीजें प्रोसीड करी, समझ में आया जिस तरीके की, सच में जादू हो रहा है तो बहुत ही अच्छा ये पूरा एक्सपीरियंस रहा। और मतलब मुझे एक ही बात याद आई इस पे कि सब लोग ये कहते थे कि जब सही टाइम आएगा ना और जो चीज तुम्हारे लिए बनी होगी वो अपने आप होती चली जाएगी, हम्म। तुम बस करते रहो, करते रहो। करेक्ट। और तब कैसा महसूस हुआ कोमल की, एक तो ये दौर था जहां आप सोच रहे थे आपके साथ किसी ने प्रैंक तो नहीं कर दिया कि भाई सीधे ही लॉक हो गए, आप शॉर्टलिस्ट भी नहीं हुए, टू द प्लेस जहाँ पे आपका जो रोल था पहले छोटा ही था लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया गया, तो तब वो कैसी एक फीलिंग आई आपको? मैं आपको अगर सच बताऊं ना, उस टाइम पे मई में शूट खत्म हो गया था, मेरा 5 दिन का शूट था। मैं बाय नहीं कह पाई थी सर को क्योंकि मेरा पैकअप जल्दी हो गया था, शूट अभी चल रहा था। तो मैं निकली वहां से एक ऐसे दिल में ना लेकर कि यार बाय भी नहीं कह पाई एक बार पूरी टीम को। बट कुछ ना अंदर से एक इंट्यूशन मुझे कह रही थी कि हम मिलेंगे अभी दोबारा। अब लग रहा था और दूसरा दिमाग कह रहा था अरे कुछ भी सोच रही हो तुम, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो मैं वहां पे गई और मई के बाद का कुछ मेरी लाइफ का थोड़ा सा बहुत ही डाउन पीरियड था वो। सितंबर तक ऐसी नौबत आ गई थी कि एक बार तो दिमाग में ये आ रहा था कि क्या बॉम्बे छोड़ देना चाहिए। अच्छा। उस थॉट में आई थिंक मैं अराउंड कुछ टाइम तक थी। और तब मेरे पास कॉल आया कि कोमल आपका लुक तो चेंज नहीं हुआ ना, क्योंकि हम आपके रोल को एक्सटेंड कर रहे हैं। और आप बिल्कुल लाइफ में जब ऐसे होते हो और एकदम लगे कि ये तो सच में, मुझे लगा कि यार जादू है। एक बार को ऐसे लगा कि जैसे ना भगवान कह रहे हैं कि घबराओ मत, हाँ, मैं थोड़ा हूँ। सा मुश्किल टाइम था मैं हूँ। हो जाएगा, बॉम्बे छोड़ने की नौबत नहीं आएगी, बॉम्बे में रहना है अभी, तुमको काम करना है। राइट। तो वो बहुत इमोशनल टाइम था एंड आई थिंक आई वाज वेरी हैप्पी और बहुत एनकरेजिंग था वो उस टाइम पे। करेक्ट। तो फिर जैसे ही कॉल आया लगा कि नहीं, अब तो दोबारा से तलवार उठा ली, अब जंग दोबारा चालू है राइट। राइट। अच्छा, आप पहले काम कर चुके हो, आपने फिल्म्स भी की है, आपने सीरीज भी की है, और काम भी आपने किया है आर्ट्स वगैरह में, तो सेट में पहला दिन आपके लिए ऐसा तो नहीं था कि यार नया है सब कुछ क्या करूं, लेकिन फिर भी राजकुमार हिरानी की फिल्म है, शाहरुख खान के साथ आप काम कर रही हैं, तो पहले दिन पेट में थोड़ी गुदगुदी सी थी? वो रात ही नहीं बीत रही थी। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग का शूट था, 5 बजे का मेरा फिल्म सिटी में, 5 AM का कॉल टाइम था। तो 10 बजे तक मैं लेट चुकी थी बेड में। बट मुझे लग रहा था वो रात बीत ही नहीं रही है। मतलब जल्दी ऐसा लग रहा था जल्दी से ये रात बीते और मैं फटाफट से सेट पे पहुंच जाऊंगी इसी तरीके से। और अब ढंग से सोई नहीं थी जब वहां पहुंची। तो अब थोड़ा सा और नर्वसनेस हो गया यार, शक्ल पे आंखें तो नहीं सूजी हुई लग रही, अच्छे से कर लूंगी ना, अब नर्वसनेस और बढ़ गई। हाँ। पर जैसे ही इन सब लोगों से मिली, शाहरुख सर से मिली, राजकुमार सर से मिली, तो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन वाज लाइक हाय सर, आई एम कोमल। एंड लाइक हाँ कोमल, आई नो यू हैव सीन योर ऑडिशन, अच्छा किया आपने। पूरी एंजाइटी, पूरी नर्वसनेस आधी तो वहीं पे काम। फिर शाहरुख से मिली,
एंड उनका वो डिम्पल वाली स्माइल, और उन्होंने कहा हाय। तो एकदम ऐसे लगा बस हवा ही बदल गई, सारी थकावट वगैरह सब गायब। अब तो बस मेरा मैं एकदम कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में आ गई उसके बाद। बट उन हम्म। लोगों से मिलने से पहले बहुत नर्वसनेस, बहुत एंजाइटी थी। बट आई थिंक ये उन लोगों का जादू है कि शायद वो लोग भी राजू सर हो या शाहरुख सर हो या तापसी मैम हो, वो सब भी एक फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं आ रहे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है। राइट। तो इस चीज को समझते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और इसलिए बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं एक्टर्स के लिए। तो आई थिंक उनके ऊपर ही बहुत वो जाता है कि दे मेड इट वेरी कंफर्टेबल। कभी ऐसा नहीं लगा कि परफॉर्म करने में हिचकिचाहट हो रही है, इतने बड़े स्टार्स हैं, इतने काम कर चुके हैं ये लोग, दे ट्रीट यू लाइक अ टीम, दे ट्रीट यू लाइक अ को एक्टर, कि आप भी इतना इंपॉर्टेंट पार्ट हो इस प्रोजेक्ट का। वाह। तो तो शूट का एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा? एक तो ये हो गया कि टीम के साथ काम करना, और दूसरा ये है कि जो आपका वो डेजर्ट वाला जो लोग सीक्वेंस है, तो उसमें कितने चैलेंजेस थे? चैलेंजेस तो बहुत है, क्योंकि मेरे को तो भागना वैसे ही पसंद नहीं है, तो उसके ऊपर अब रेत पे भागना था। मतलब मुझे हमेशा लगता है कि मुझसे योगा करवा लो, डांस करवा लो, भगाऊंगी, आई कांट रन। मैंने अपनी पूरी लाइफ बोला है आई कांट रन, आई एम नॉट अ रनर। और भगवान ने कहा अब तो रेत पे भागोगी। तो मेरे लिए वैसे ही भागना तो वो चैलेंजिंग था, रेत के ऊपर, सूरज में, एकदम धूप तेज है, आप भाग रहे हो। तो फिजिकली तो एग्जॉस्टिंग था वो पूरा सीक्वेंस। बट बड़ा बहुत अच्छा लर्निंग भी था, क्योंकि स्टंट मैंने कभी इससे पहले किया नहीं था। अब आपको भागना है और गिरना है, तो वो पूरा एक्सपीरियंस स्टंट का बहुत अच्छा था। मतलब बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। उसके हम्म। चक्कर में मैंने हमारी स्टंट रिहर्सल्स हुई थी पहले बॉम्बे में, वहां जाने से पहले श्याम कौशल सर ने ली थी। बिकॉज ये टीम ना हर एक चीज के बारे में, सेफ्टी के बारे में, कि आप प्रैक्टिस करो, रिहर्सल करो, दे वांटेड टू बी श्योर कि हमारे एक्टर जो है वो सेफ है, उनको चोट नहीं राइट। लगे। तो उन्होंने तो रिहर्सल करा दी। बट अभी भी मुझे लग रहा था कि यार मैं अपनी तरफ से क्या करूं। तो मैं मेरे घर के पास अक्सा बीच था उस टाइम पे, अब मैंने घर शिफ्ट कर लिया है। तो मैं अक्सा बीच पे जाती थी प्रैक्टिस करने, कि रेत में भागते हुए कैसा लग रहा है, और रेत में जब गिर रहे हैं तो मैं कैसे गिरूं कि नाक नहीं तुड़वा लूं अपनी, पता चले नीचे हाँ हाँ गिरी और हाँ मुंह टूट गया। और नेचुरल भी लगे, ऐसा नहीं लगे कि नकली गिर रही हूँ। हाँ। मैंने 1 महीना प्रैक्टिस करी उसकी। वाह। फिर जिस दिन स्टंट था उससे एक दिन पहले चलने वाला जब सीन हो रहा था, तो मैंने थोड़ा मौके का फायदा उठाया। मैंने कहा चल सर, आप तो बहुत आपने स्टंट किए हैं, और देखो ऐसे गिरना है, कुछ ट्रिक बताओ कि मेरा मुंह नहीं टूटे उसमें। एंड ही वाज बीइंग रियली नाइस, उन्होंने पूरा अच्छे से समझाया, देखो ऐसे करना, और ना ऐसे पैर मोड़ना, बिल्कुल चोट नहीं लगेगी, हाथ का सपोर्ट लेना फिर। तो ध्यान रखा मैंने उनकी बात को। तो नेक्स्ट डे जब हुआ, भागी मैं और भागते हुए करके गिरी, और हल्का सा यूं मेरा मुंह नीचे ही था, और मुझे तालियों की आवाज आई। एंड आई एम लाइक, अब समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। मुझे तो ये भी श्योर नहीं था मैं ये कर लूंगी या नहीं करूंगी। अब तालियों की आवाज आ रही है, मैं उठी, कुछ रिएक्ट नहीं किया, अपनी जगह पे वापस जाके खड़ी हो गई, और सब लोग ताली बजा। शाम सर आए, कहते अरे कुड़ी तू तो बहुत बढ़िया कितना, एक बार ही शॉट दे देता तू। मैं like, हो गया, कह रहे हाँ कर लिया, बढ़िया शॉट दे दिया, हो गया टेक ही टेक में। ओके। वाह, महीने भर की वो मेहनत काम आई है। मेहनत, क्योंकि वो महीना भर दौड़ी थी और भागी थी, तो इसलिए एक बार में वहां पे हो गया। और फिर शाहरुख सर के टिप भी काम आ गई कि कैसे भागना है। अब वो तो कितना अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे गिरे हैं, तो उनके एक्सपीरियंस को तो मैच, उनके एक्सपीरियंस का थोड़ा सा मैंने फायदा उठाया वहां पे। राइट। पर कोमल, जैसे आप कहते हैं ना, एक समय आया कि आपको ऐसा लग रहा था दिल्ली से आप आए हो, अब बॉम्बे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या रह भी पाओगे या नहीं पाओगे। तो हाँ, ये जो दिल्ली से थिएटर करते करते बॉम्बे में आज फिल्मों का सफर है, ये कैसी जर्नी रही? ये बहुत खूबसूरत जर्नी भी है, और बहुत हर जर्नी की तरह इसमें अप्स एंड डाउन्स हम्म। भी थे। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि सब कुछ अच्छा ही चलता रहा। बहुत ऐसा टाइम भी आया जब आगे कोई चीज बढ़ नहीं रही होती, बहुत ऐसा टाइम भी आता है जब मुश्किलें आती हैं, या लोग बोल रहे होते हैं, या सेल्फ डाउट आता है। बट आई थिंक एट द बैक ऑफ योर हेड ना एक आवाज जरूर होती है, कि जो कहती है कि करते चलो। और ये भी आती है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। मतलब हम्म। सुबह मैं उठूंगी तो व्हाट विल आई लुक फॉरवर्ड टू, कि मेरे को क्या करना है आज। अभी तो मैं उठती हूँ, मुझे लगता है मुझे ऑडिशन देखना है, मुझे अपनी एक्टिंग पे काम करना है। फिर मेरा पर्पस क्या रहेगा लाइफ में?
तो ये जो थॉट होता है आपको आई थिंक आगे बढ़ाता रहता है, बट उसके चक्कर में आप, और मतलब व्हेन आई लुक बैक तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक्टिंग के लिए तुम बहुत बड़ा कॉस्ट पे कर रही हो, इतना जान देने की नहीं रखी है, तुमसे बहुत ले रही है एक्टिंग। और मगर जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, तो जितना वो ले रही है उतना उसे बहुत ज्यादा दे भी रही है। हम्म। वो डिसिप्लिन एक्टिंग की वजह से आया है, वो कंट्रोल एक्टिंग की वजह से आया है, क्योंकि एक्टिंग करनी थी, अपने ऊपर ठहराव एक्टिंग की वजह से आया है, मुश्किलों को फेस करने का जज्बा वहां से आया है। तो जितना नहीं लिया उससे बहुत ज्यादा दिया भी है उसने। राइट, और आगे भी ऐसे ही आपको एक्टिंग देती रहे, आपकी मेहनत का फल आपको मिलता रहे। बट किस तरह का और काम है जो आप, जैसे ये तो एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट आपने जी लिया, और क्या क्या है जो करना चाहती मैं आई थिंक अलग अलग कैरेक्टर्स करना चाहती हूँ, मतलब जिसमें मेरे पास भी बहुत कुछ हो उस कैरेक्टर में ऐड करने के लिए, मैं भी अपने पर्सनालिटी का पार्ट उसमें ऐड करूँ, और उस कैरेक्टर में भी कुछ हो जो मैं भी लेके जा सकूँ अपने साथ। तो अलग अलग कैरेक्टर्स करने हैं, अच्छा काम करना है, बस यही हम्म। पर्सपेक्टिव है। चलिए, वो काम आपको मिलता रहे, लेकिन वेरी वेरी रिसेंटली हम आपको कहाँ देख पाएंगे? तो मेरी एक सीरीज आ रही है, चाचा विधायक है हमारे, जाकिर खान के साथ है वो, और वो भी बहुत ही प्यारी टीम है और बहुत ही प्यारे इंसान है। बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, मतलब जैसे वो स्टेज पे दिखते हैं बिल्कुल डिट्टो वैसे ही है, रियल लाइफ में भी कोई चेंज नहीं है, उतने हम्म। ही सरल है, उतने ही ह्यूमरस है, और बहुत अच्छा माहौल बना के रखते हैं। तो अभी नेक्स्ट उसमें देखने वाले हो आप मुझे, और बाकी दो प्रोजेक्ट्स के लिए और कॉन्वर्सेशन चल रही है, आई होप इट वर्क्स इन माय फेवर। सो दैट इज गोइंग टू हैपन, और ये फेब और मार्च में, फेब या मार्च में रिलीज होगा। हम्म। चलो, फिर समझे? मार्च में फिर से बात करेंगे आपके नए प्रोजेक्ट्स के लिए। एंड विशिंग यू ऑल द गुड लक कोमल, जो मेहनत आप कर रहे हो उसका आपको हमेशा फल मिलते रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। बाय बाय।